बुखारी ने किताब अलबुयू का बाब नंबर 54 बांधा। बाब मा युज़करु फ़ी बैइ त्वाम वल हुक्कराती। त्वाम यानी कि त्वाम से मुराद गल्ला, गल्ला की बै और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुताल्लिक़ हदीस मुबारक इस बाब के तहत लाएंगे। इसमें हुक्रा का लफ्ज़ इमाम बुखारी अपनी बाब में लाए हैं। हुक्रा का माना होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, यानी दाम बढ़ाने के लिए महंगा होने के इंतज़ार में गल्ला को रोक के रखना और फ़रोख्त ना करना कि जब महंगा होगा तो बेचूंगा वरना नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इस्लामी तलीमात के अंदर मुमानियत है और ये गुनाह है। लानती है वो शख्स के ज़माने को, लोगों को, अल्लाह के बंदों को जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसको जमा करके रोक के रख ले और उसको बाज़ार में, मंडी में ना लाए सिवाय इसके कि सिर्फ पैसों का पुजारी हो। इसके मुताल्लिक़ मुतअद्दिद हदीसें मुबारक आई हैं। हज़रत मामर बिन अबी मामर बयान करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2105 है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वो ख़ताकार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 40 रातों तक, सवा महीने तक गल्ला को रोक के रखा, ज़ख़ीरा करके रखा, सिर्फ 40 रोज़ तक। यहाँ तो चौर हिसाब 100 तोड़ा लेते हैं चीनी का तो 2 साल पड़े रहते हैं। मस्जिद शरीफ में चंदे का ऐलान हो जाए तो कोई नहीं पूछता। तो ऐसा हमारे आस पास भी है, ऐसे लोग हैं 200 100 तोड़ा चीनी का लेके रख लेते हैं, 2 साल पड़ी रहती है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब महंगी होती है तो फिर बेचते हैं। चीनी की कीमत कितने तक पहुंची है आपको बताइए, कहाँ से फिर 40 रातों तक। यहाँ 40 रातों का सिर्फ जिक्र है, तो यहाँ साल लोग रोक के रखते हैं। 40 रातों तक गल्ला ज़ख़ीरा किया, वो अल्लाह से बरी हो गया और अल्लाह उससे बरी हो गया। अल्लाह ने आप भी उसका ज़िम्मा नहीं लिया, यहाँ मर्जी दफ़ा हो, फिर रब ज़िम्मा ना ले। अरे रब तो वो कहता है मैं अपने दुश्मनों को भी रोटी रोज़ी देता हूँ, लेकिन अजीब बात यह नहीं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले से वो फिर बरी हो जाती है। दुश्मनों को देता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करने वाले को नहीं देता। और फरमाया, जिन घर वालों ने इस हाल में सुबह की कि उनमें कोई शख्स भूखा था तो उनसे अल्लाह तबारक व तआला का ज़म्मा बरी हो गया। आप देखें बाद लोग हांडी भी नहीं पकाते, प्लाट ले लें, हैं बच्चों के काम आएगा, फिर मुँह तो उनकी तलीम और तरबियत खर्च नहीं करना, अल्लाह दी राह खर्च नहीं। प्लाट का कल को क्या बनेगा पता नहीं, ये मरेंगे चढ़ेंगे, आपका क्या हाल होगा। अगर कोई जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है उसको मकान और रोटी रोज़ी भी रब ने देनी ही है, समझ आया, लोग रहते ही आए हैं। अगर तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो मलऊन है। मतलब एक हदीस शरीफ में आया कि रब उससे बरी हो गया, रब की ज़िम्मेदारी में अब वो शख्स नहीं है। एक हदीस में हमने अभी पढ़ा कि वो ख़ताकार है, अब तीसरी हदीस में वो आया कि वो क्या शख्स कौन है, मलऊन है, जिस पर लानत की गई। आगे से हज़रत मुआज़ बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला हो वो कैसा बुरा है। अगर अल्लाह ताला कीमतें सस्ती कर दे तो उसको दुख पहुँचता है, और अगर अल्लाह ताला कीमतें महंगी कर दे तो वह खुश होता है। समझ क्या कीमतें महंगी और सस्ती करने से अल्लाह की तरफ निस्बत की है, वो बात समझ आ रही? क्या समझ आई? अल्लाह आनाउबिल्ला वो उसका कोई जिसम है वो आके कारोबार करता है और ऐलान कर देता है भी आज ये चीज़ का रेट ज़्यादा हो गया, महंगा हो गया। नहीं, इसका मतलब ये है कि रब्बुल जलाल तबारक व तआला आपका मेरा खालिक मालिक राज़िक जो है वो चीज़ दुनिया में थोड़ी पैदावार उसकी कर देता है, समझ आ? इससे साफ ज़ाहिर है फिर वो चीज़ महंगी हो जाती है। और फरावानी किसी साल में आपने देखा होगा गंदम बड़े ज़बरदस्त
طریقے سے ہوتی ہے اور پھر اسی طرح پروان چڑھتی ہے، پھر اس کا وزن بڑا زیادہ ہوتا ہے، 60 من 70 من ایک ایکڑ فی ایکڑ کی اوسط آتی، اور کسی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی 40-32 سے اوپر نہیں جاتے ایکڑ، کوئی وہ سال بھی آتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب